हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई कुछ नया। ये मेरे पास जो सूट का बचा हुआ फैब्रिक है, जिस पे मैंने एक अदर फैब्रिक लिया और बीच में सूट से निकलने वाली फोम लगाकर 2 शीट तैयार की है और इनसे हम आज बैग बनाएंगे। चलो मैं आपको इसका माप बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 16 इंच और इसकी लंबाई है 15 इंच। दोनों सीट इक्वल साइज में कटिंग की हुई है। हम कुछ मार्किंग करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, 3 इंच इस साइड से लेना है इस तरह से और एक सीधा निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से 3 इंच और इधर से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। सेम मार्किंग हम दूसरे पार्ट में करेंगे। देखिए 3 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके मैंने किया 3/3 का यहाँ पर कट लगाया। सेम मैंने फ्रंट में लगाया। अब इनको इस तरह से स्टिच करेंगे। सिलाई मशीन पर आ गए हैं। सो देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई जो बोलते हैं उस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों पार्टों में इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई को हमने चौड़ा या ढीला नहीं करना है, दोनों साइड इक्वल साइज में सिलाई लगानी है। बैक पार्ट में भी इसी तरह से लगाएंगे। बैक पार्ट में भी इक्वल साइज में सिलाई लगाएंगे। सिलाई का जो हमें बिल्कुल इक्वल रखना है। हमने जहाँ पर 4 सिलाई लगाई है, 2 सिलाई फ्रंट पार्ट में, 2 बैक में, हमें इनको इक्वल रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। इसी के साथ सिलाई जो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट लूँगी 5 इंच और 2.5 इंच जो इस साइड देख के मैं यहाँ पर ये डोरी लगाऊंगी। डोरी पर मैंने प्लेन फैब्रिक पर फोम डालकर तैयार की हुई है। सेम फ्रंट पार्ट में इस तरह से लूँगी। इसी तरह से सेंटर निकाल कर 2.5 इधर और 2.5 इधर निशान लगाकर उसके ऊपर इस तरह से डोरी को अटैच करना है। डोरी तो अटैच कर दी है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, प्लेन फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक को इधर इस तरह से इनके ऊपर स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से इनको प्लेन फैब्रिक को इसके ऊपर स्टिच करना है ताकि इसे फिनिशिंग दे सके। सेम मुझे सेकंड पार्ट में करना है। इसी तरह से डोरियों को ध्यान रखें कि नीचे की तरफ रखें, डोरियों को ऊपर ना रखें। अब देखिए इनको फिनिशिंग देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से एक सिलाई और लगा रही हूँ ताकि इसको नीचे की साइड जब फोल्ड करूँ तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से दोनों में इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लग गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी। देखिए जितना पार्ट हमें चाहिए हम उतना रखेंगे, एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। इस तरह से कट कर दिया है और हम इसे नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। आप इसकी कितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर जिप अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जिप अटैच नहीं कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड जो हमने सिलाई लगा दी है, दोनों पार्ट इस तरह तैयार है। अब देखिए इस तरह से रखते हुए साइडों में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगाएंगे। सिरे के ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे, 2 बार सिलाई लगाएंगे। देखिए नीचे की साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे की साइड से भी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इनमें डबल सिलाई कर सकते हैं ताकि मजबूती बनी रहे। साइड के सिरों को तिरछा करके और फिर इन पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। इससे जो बैग का नीचे की साइड तैयार होगी। देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से तिरछा पकड़ लेंगे और इन्हें इस तरह से स्टिच कर देंगे।
मैंने यहाँ बैग में फोम का यूज किया है। आप चाहें तो इसमें आटे चावल की बोरी को यूज कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा कड़ापन में तैयार होगा। अब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट बैग बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है।